अथ द्वितीयो अध्यायः शिव पुराण का महात्म्य एवं परिचय। सूतुवाच साधु पृष्टं साधुवो वस्त्रैलोक्यहितकारकं गुरुं स्मृत्वा भवत्स्नेहा द्वक्ष्ये तच्छ्रेणुतादरात्। सूत जी बोले, हे साधु महात्माओं, आप सबने तीनों लोकों का हित करने वाली अच्छी बात पूछी है। मैं गुरुदेव व्यास जी का स्मरण करके आप लोगों के स्नेहवश इस विषय का वर्णन करूंगा। आप लोग आदर पूर्वक सुने। वेदांत सार सर्वस्वं पुराणं चैवमुत्तमं सर्वाघोघोद्धार करं परत्त परमार्थदम कली कल्मष विध्वंसी यस्मिन् वयसः परम विजृंभते सदा विप्राः चतुर्वर्ग फलप्रदम। सबसे उत्तम जो शिव पुराण है वह वेदांत का सार सर्वस्व है तथा वक्ता और श्रोता का समस्त पाप राशियों से उद्धार करने वाला है। इतना ही नहीं, वह परलोक में परमार्थ वस्तु को देने वाला है। कली की कल्मष राशि का वह विनाशक है। उसमें भगवान शिव के उत्तम यश का वर्णन है। हे ब्राह्मणों, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों को देने वाला वह पुराण सदा ही अपने प्रभाव से विस्तार को प्राप्त हो रहा है। तस्या अध्ययन मात्रेण पुराणस्य द्विजोत्तमा सर्वोत्तमस्य शैवस्य ते यास्यन्ति सुसद्गतिम्। हे विप्रवरो, उस सर्वोत्तम शिव पुराण के अध्ययन मात्र से वे कलियुग के पाप सक्त जीव श्रेष्ठतम गति को प्राप्त हो जाएंगे। तावद्विजृंभते पापं ब्रह्महत्या पुरस्सरं यावत् शिव पुराणं हि नोदेष्यति जगत्यहो। अहो, ब्रह्महत्या आदि महान पाप तभी तक रहेंगे, अर्थात अपने फल को देने में समर्थ होंगे, जब तक जगत में शिव पुराण का उदय नहीं होगा। आशय यह है कि शिव पुराण सुनने के बाद अंतःकरण शिव भक्ति परायण होकर अतिशय स्वच्छ हो जाएगा। अतः किसी भी पाप कर्म में मानव की प्रवृत्ति ही नहीं होगी। तब ब्रह्महत्या आदि भयंकर पाप न होने के कारण उस पाप के फल भोगने की संभावना ही नहीं है। तावत् कली महोत्पाता संचरिष्यन्ति निर्भया यावत् शिव पुराणं हि नोदेष्यति जगत्यहो। कलयुग के महान उत्पात तभी तक निर्भय होकर विचरेंगे जब तक यहाँ जगत में शिव पुराण का उदय नहीं होगा। तावत् सर्वाणि शास्त्राणि विवदन्ते परस्परं यावत् शिव पुराणं हि नोदेष्यति जगत्यहो। सभी शास्त्र परस्पर तभी तक विवाद करेंगे जब तक जगत में शिव पुराण का उदय नहीं होगा, अर्थात शिव पुराण के आ जाने पर किसी प्रकार का विवाद ही नहीं रह जाएगा। सभी प्रकार से भुक्ति मुक्ति प्रदाता यही रहेगा। तावत् स्वरूपं दुर्बोधं शिवस्य महतामपि यावत् शिव पुराणं हि नोदेष्यति जगत्यहो। अहो, महान व्यक्तियों के लिए भी तभी तक शिव का स्वरूप दुर्बोध्य रहेगा जब तक इस जगत में शिव पुराण का उदय नहीं होगा। तावद्यं भटाः क्रूराः संचरिष्यन्ति निर्भया यावत् शिव पुराणं हि नोदेष्यति जगत्यहो। अहो, क्रूर यमदूत तभी तक निर्भय होकर पृथ्वी पर घूमेंगे जब तक जगत में शिव पुराण का उदय नहीं होगा। तावत् सर्व पुराणानि प्रगर्जन्ति महीतले यावत् शिव पुराणं हि नोदेष्यति जगत्यहो। सभी पुराण पृथ्वी पर गर्जन तभी तक करेंगे जब तक शिव पुराण का जगत में उदय नहीं होगा। तावत् सर्वाणि तीर्थानि विवदन्ते महीतले यावत् शिव पुराणं हि नोदेष्यति जगत्यहो। तावत् सर्वे मुदा मंत्रा विवदन्ते महीतले यावत् शिव पुराणं हि नोदेष्यति महीतले। इस पृथ्वी पर तीर्थों का विवाद तभी तक रहेगा जब तक इस जगत में शिव पुराण का उदय नहीं होगा। आशय यह है कि मुक्ति प्राप्त्यर्थ एवं पाप के नाश के लिए मानव विभिन्न तीर्थों का सेवन करेंगे, किंतु शिव पुराण के आने के बाद सभी लोग सभी पापों के नाश के लिए शिव पुराण का ही सेवन करेंगे। सभी मंत्र पृथ्वी पर तभी तक आनंद पूर्वक विवाद करेंगे जब तक पृथ्वी पर शिव पुराण का उदय नहीं होगा। तावत् सर्वाणि क्षेत्राणि विवदन्ते महीतले यावत् शिव पुराणं हि नोदेष्यति महीतले। सभी क्षेत्र तभी तक पृथ्वी पर विवाद करेंगे जब तक पृथ्वी पर शिव पुराण का उदय नहीं होगा। तावत् सर्वाणि पीठानि विवदन्ते महीतले यावत् शिव पुराणं हि नोदेष्यति महीतले।
सभी पीठ तभी तक पृथ्वी पर विवाद करेंगे जब तक पृथ्वी पर शिव पुराण का उदय नहीं होगा। तावत् सर्वाणि दानानि विवदन्ते महीतले यावत् शिव पुराणं ही नोदेष्यति महीतले। सभी दान पृथ्वी पर तभी तक विवाद करेंगे जब तक शिव पुराण का पृथ्वी पर उदय नहीं होगा। तावत् सर्वे चौते देवा विवदन्ते महीतले यावत् शिव पुराणं ही नोदेष्यति महीतले। सभी देवगण तभी तक पृथ्वी पर विवाद करेंगे जब तक शिव पुराण का पृथ्वी पर उदय नहीं होगा। तत्सर्वे च सिद्धांता विवदन्ते महीतले यावत् शिव पुराणं ही नोदेष्यति महीतले। सभी सिद्धांत तभी तक पृथ्वी पर विवाद करेंगे जब तक शिव पुराण का पृथ्वी पर उदय नहीं होगा। अस्य शैव पुराणस्य कीर्तन श्रवणाद द्विजा फलं वक्तुं न शक्नोमि कार्त्सर्जयन् मुनि सत्तमा। हे विप्रो, हे श्रेष्ठ मुनिगण, इस शिव पुराण के कीर्तन करने और सुनने से जो जो फल होते हैं उन फलों को मैं संपूर्ण रूप से नहीं कह सकता हूँ, अर्थात शब्दों के द्वारा इसके सभी फलों को नहीं कहा जा सकता। तथापि तस्य माहात्म्यं वक्ष्ये किंचित् तु वो अनघा चित्तमाधाय शृणुत व्यासेनोक्तं पुरा मम। हे निष्पाप मुनिगण, तथापि शिव पुराण का कुछ महात्म्य आप लोगों से कहता हूँ जो व्यास जी ने पहले मुझसे कहा था। आप लोग चित्त लगाकर ध्यान पूर्वक सुने। एतत् शिव पुराणं ही श्लोकं श्लोकार्धमेव च यः पठेद भक्ति संयुक्तः सौ पापान् मुच्यते सनाथ। जो भक्ति पूर्वक इस शिव पुराण का एक श्लोक या आधा श्लोक भी पढ़ता है वह उसी क्षण पाप से छुटकारा पा जाता है। एतत् शिव पुराणं ही यः प्रत्यह मतंद्रितः यथाशक्ति पठेद भक्त्या सौ जीवन मुक्त उच्यते। जो आलस रहित होकर प्रतिदिन भक्ति पूर्वक इस शिव पुराण का यथाशक्ति पाठ करता है वह जीवन मुक्त कहा जाता है। एतत् शिव पुराणं ही यो भक्त्यार्चयते सदा दीने दीने अश्वमेधस्य फलं प्राप्नोत्य संशयम्। जो इस शिव पुराण की सदा पूजा करता है वह निस्संदेह प्रतिदिन अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है। एतत् शिव पुराणं यः साधारण पदेच्छया अन्यतः शृणुयात सोऽपि मत्तो मुच्येत पातकात्। जो व्यक्ति साधारण पद की प्राप्ति की इच्छा से इस शिव पुराण को मुझसे अथवा अन्य किसी से सुनता है वह भी पातकों से मुक्त हो जाता है। एतत् शिव पुराणं यो नमस्कुर्जाद दूरतः सर्वदेवार्चन फलं सौ प्राप्नोति नो संशय। जो इस शिव पुराण को समीप से प्रणाम करता है वह सभी देवों की पूजा का फल प्राप्त करता है, इसमें संशय नहीं। एतत् शिव पुराणं वै लिखित्वा पुस्तकं स्वयं यो दद्यात् शिव भक्तेभ्यः अस्तस्य पुण्य फलं शृणु। जो इस शिव पुराण को स्वयं लिखकर शिव भक्तों को दान करता है उसके पुण्य फल को सुने। अधीतेषु च शास्त्रेषु वेदेषु व्याकृतेषु च यत् फलं दुर्लभं लोके तत्फलं तस्य संभवेत्। शास्त्रों का अध्ययन करने और वेदों का पाठ करने से जो दुर्लभ फल प्राप्त होता है वह फल उसको प्राप्त होता है। एतत् शिव पुराणं ही चतुर्दश्यामुपोषितः शिव भक्त सभायां यो व्याकरोति सो उत्तमः प्रत्यक्षरं तु गायत्री पुरश्चर्यां फलं लभेत् इह भुक्त्वा खिलान कामानन्ते निवारणतां व्रजेत्। जो चतुर्दशी तिथि के दिन उपवास करके इस शिव पुराण का शिव भक्तों के समाज में पाठ करता है वह श्रेष्ठ पुरुष है। वह व्यक्ति शिव पुराण के प्रत्येक अक्षर की संख्या के अनुरूप गायत्री के पुनश्चरण का फल प्राप्त करता है और इस लोक में सभी अभिष्ट सुखों को भोग कर अंत में मोक्ष प्राप्त करता है। उपोषितः चतुर्दश्यां रात्रो जागरणान्वितः यः पठेत् शृणुयाद्वापि तस्य पुण्यं वदाम्यहम्। जो चतुर्दशी की रात में उपवास पूर्वक जागरण करके शिव पुराण का पाठ करता है या इसे सुनता है उसका पुण्य फल मैं कहता हूँ। कुरुक्षेत्रादि निखिल पुण्य तीर्थेष्वनेकेशः आत्मतुल्य धनं सूर्यग्रहणे सर्वतोमुखे विप्रेभ्यो व्यासमुख्येभ्यो तत्त्वा यत् फलमश्नुते
तत्फलं संभवेत् तस्य सत्यं सत्यं न संशय। कुरुक्षेत्र आदि सभी तीर्थों में पूर्ण सूर्य ग्रहण में अपनी शक्ति के अनुसार विप्रों को और मुख्य कथावाचकों को धन देने से जो फल प्राप्त होता है वही फल उस व्यक्ति को प्राप्त होता है। यह सत्य है, इसमें कोई संदेह नहीं है। एतत् शिव पुराणं हि गायते यो अप्यहर्निशम् आज्ञां तस्य प्रतीक्षेरन् देवा इंद्र पुरोगमा। जो व्यक्ति इस शिव पुराण का दिन रात गान करता है, इंद्र आदि देवगण उसकी आज्ञा की प्रतीक्षा करते रहते हैं। एतत् शिव पुराणं यः पठच्छृण्वन् हि नित्यशः यद्यत् करोति सत्कर्म तत्कोटि गुणितं भवेत्। इस शिव पुराण का पाठ करने वाला और सुनने वाला व्यक्ति जो जो श्रेष्ठ कर्म करता है वह कोटि गुना हो जाता है, अर्थात कोटि गुना फल देता है। समाहितः पठेद्यस्तु तत्र श्री रुद्र संहितां स ब्रह्मज्ञो अपि पूतात्मा त्रिभिरेव दिनैर्भवेत्। जो भली भांति ध्यान पूर्वक उसमें भी श्री रुद्र संहिता का पाठ करता है वह यदि ब्रह्मघाती भी हो तो 3 दिनों में पवित्र आत्मा हो जाता है। तांग रुद्र संहितां यस्तु भैरव प्रति मांतिके त्रि पठेत प्रत्यहं मौनी सौ कामान खिलांग लभेत। जो भैरव की मूर्ति के पास मौन धारण कर श्री रुद्र संहिता का प्रतिदिन 3 बार पाठ करता है वह सभी कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। तांग रुद्र संहितां यस्तु संपठेद वटबिल्वयो प्रदक्षिणां प्रकुर्वाणो ब्रह्महत्या निवर्तते। जो व्यक्ति वट और बिल्व वृक्ष की प्रदक्षिणा करते हुए उस रुद्र संहिता का पाठ करता है वह ब्रह्म हत्या के दोष से भी छुटकारा पा जाता है। कैलास संहिता तत्र ततो अपि परमा स्मृता ब्रह्म स्वरूपिणी साक्षात प्रणवार्थ प्रकाशिका। प्रणव के अर्थ को प्रकाशित करने वाली ब्रह्म रूपिणी साक्षात कैलास संहिता रुद्र संहिता से भी श्रेष्ठ कही गई। कैलास संहितायास्तु महात्म्यं वेत्ति शंकरः कृतस्नं तदर्धं व्यासश्च तदर्धं वेदम्यहं द्विजा। हे द्विजो, कैलाश संहिता का संपूर्ण महात्म्य तो शंकर जी ही जानते हैं, उससे आधा महात्म्य व्यास जी जानते हैं और उसका भी आधा मैं जानता हूँ। तत्र किंचित प्रवक्ष्यामि कृतस्नं वक्तुं न शक्यते यज्ञात्वा तत्क्षणाल्लोक अश्चित शुद्धि मवाप्नुयात। उसके संपूर्ण महात्म्य का वर्णन तो मैं नहीं कर सकता, कुछ ही अंश कहूँगा जिसको जानकर उसी क्षण चित्त की शुद्धि प्राप्त हो जाएगी। नो नाशयति यत् पापं सारोद्री संहिता द्विजा तन्न पश्याम्यहं लोके मार्गमानो अपि सर्वदा। हे द्विजो, लोक में ढूंढने पर भी मैंने ऐसे किसी पाप को नहीं देखा जिसे वह रुद्र संहिता नष्ट न कर सके। शिवे नोपनिषत् सिंधु मंथनोत्पादितां मुदा कुमारायार्पितां तां वै सुधां पीत्वा मरो भवेत्। उपनिषद रूपी सागर का मंथन करके शिव ने आनंद पूर्वक इस रुद्र संहिता रूपी अमृत को उत्पन्न किया और कुमार कार्तिकेय को समर्पित किया, जिसे पीकर मानव अमर हो जाता है। ब्रह्म हत्यादि पापानां निष्कृतिं कर्तुमुद्यतः मासमात्रं संहितां तां पठित्वा मुच्यते ततः। ब्रह्म हत्या आदि पापों की निष्कृति करने के लिए तत्पर मनुष्य महीने भर रुद्र संहिता का पाठ करके उन पापों से मुक्त हो जाता है। दुष्प्रतिग्रह दुर्भोज्य दुरालापादि संभवम पापं सकृत कृतनेन संहिता सा विनाशेत। दुष्प्रतिग्रह दुर्भोज्य दुरालाप से जो पाप होता है वह इस रुद्र संहिता का एक बार कीर्तन करने से नष्ट हो जाता है। शिवालय विल्वने संहितां तां पठेत्तु यः स यत् फलं वाप्नोति तद्वाचो अपि नो गोचरे। जो व्यक्ति शिवालय में अथवा बेल के वन में इस संहिता का पाठ करता है वह उससे जो फल प्राप्त करता है उसका वर्णन वाणी से नहीं किया जा सकता। संहितां तां पठन् भक्त्याय श्राद्धे भोजये द्विजान तस्य ये पितरः सर्वे यान्ति शंभो परं पदम। जो व्यक्ति श्रद्धापूर्वक इस संहिता का पाठ करते हुए श्राद्ध के समय ब्राह्मणों को भोजन कराता है
उसके सभी पितर शंभु के परम पद को प्राप्त करते। चतुर्दश्यां निराहारो यः पठेत् संहितां चौतां बिल्वमूले शिवः साक्षात् सौदेवस्य प्रपूज्यते। चतुर्दशी के दिन निराहार रहकर जो बेल के वृक्ष के नीचे इस संहिता का पाठ करता है वह साक्षात शिव होकर सभी देवों से पूजित होता है। अप्यन्याः संहितास्तत्र सर्वकाम फलप्रदा उभे विशिष्टे विज्ञेये लीला विज्ञान पूरिते। उसमें अन्य संहिताएं सभी कामनाओं के फल को पूर्ण करने वाली हैं, किंतु लीला और विज्ञान से परिपूर्ण इन दोनों संहिताओं को विशिष्ट समझना चाहिए। तदीदं सैवमाख्यातं पुराणं वेद संहितं निर्मितं तच्छिवेनैव प्रथमं ब्रह्म संहितं। इस शिव पुराण को वेद के तुल्य माना गया है। इस वेद कल्प पुराण का सबसे पहले भगवान शिव ने ही प्रणयन किया था। विद्येशं च तथा रौद्रं वैनायकं थौमिकं मात्रं रुद्रेकादशकं कैलाशं शतरुद्रकं कोटिरुद्र सहस्राद्यं कोटिरुद्रं तथैव च वायवीयं धर्मसंज्ञं पुराणमिति भेदतः। विद्वेश्वर संहिता, रुद्र संहिता, विनायक संहिता, उमा संहिता, मातृ संहिता, एकादश रुद्र संहिता, कैलाश संहिता, शतरुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, सहस्त्र कोटि रुद्र संहिता, वायवी संहिता तथा धर्म संहिता, इस प्रकार इस पुराण के 12 भेद हैं। संहिता द्वादशमीता महापुण्यतरा मता तासां संख्यां ब्रुवे विप्रा शृणुता दरतो अखिलम्। विद्येशं 10,000 रुद्रं वैनायकं तथा ओमं मातृपुराणाख्यं प्रत्येकाष्टसहस्रकम्। ये 12 संहिताएं हैं, अत्यंत पुण्यमयी मानी गई है। ब्राह्मणों, अब मैं उनके श्लोकों की संख्या बता रहा हूँ, आप लोग वह सब आनंद पूर्वक सुने। विद्वेश्वर संहिता में 10,000 श्लोक हैं। रुद्र संहिता, विनायक संहिता, उमा संहिता और मातृ संहिता, इनमें से प्रत्येक में 8-8 हजार श्लोक हैं। त्रयोदशसहस्रं हि रुद्रेकादशकं द्विजा खट्सहस्रं च कैलाशं शतरुद्रं तदर्थकं कोटिरुद्रं त्रिगुणित मेकादशसहस्रकं सहस्रकोटि रुद्राक्ष मुदितं ग्रंथ संख्या वायवीयं खाब्धिशतं धर्मं रवि सहस्रकं तदेवं लक्ष्य संख्याकं शैवं संख्या विभेदतः। हे ब्राह्मणों, एकादश रुद्र संहिता में 13,000, कैलाश संहिता में 6,000, शतरुद्र संहिता में 3,000, कोटि रुद्र संहिता में 9,000, सहस्त्र कोटि रुद्र संहिता में 11,000, वायवी संहिता में 4,000 तथा धर्म संहिता में 12,000 श्लोक हैं। इस प्रकार संख्या के अनुसार मूल शिव पुराण की श्लोक संख्या 1,00,000 है। व्यासेन तत्तु संक्षिप्तं चतुर्विंशत्सहस्रकं शैवं तत्र चतुर्थं वै पुराणं सप्तसंहितं। परंतु व्यास जी ने उसे 24,000 श्लोकों में संक्षिप्त कर दिया है। पुराणों की क्रम संख्या के विचार से इस शिव पुराण का स्थान चौथा है। इसमें 7 संहिताएं। शिवेन कल्पितं पूर्वं पुराणं ग्रंथ संख्यया शतकोटि प्रमाणं हि पुरा सृष्टो सुविस्तृतम्। पूर्व काल में भगवान शिव ने श्लोक संख्या की दृष्टि से 100 करोड़ श्लोकों का एक ही पुराण ग्रंथ बनाया था। सृष्टि के आदि में निर्मित हुआ वह पुराण साहित्य अत्यंत विस्तृत था। व्यस्ते 18 चैव पुराणे द्वापरादिषु चतुर्लक्षेन संक्षिप्ते कृते द्वैपायनादिभिः। तत्पश्चात द्वापर आदि युगों में द्वैपायन, व्यास आदि महर्षियों ने जब पुराण का 18 भागों में विभाजन कर दिया, उस समय संपूर्ण पुराणों का संक्षिप्त स्वरूप केवल 4 लाख श्लोकों का रह गया। प्रोक्तं शिव पुराणं हि चतुर्विंशत्सहस्रकं श्लोकानां संख्यया सप्तसंहितं ब्रह्म संहितं। श्लोक संख्या के अनुसार यह शिव पुराण 24,000 श्लोकों वाला कहा गया है। यह वेद तुल्य पुराण 7 संहिताओं में विभाजित है। विद्येश्वराख्या तत्राद्या रौद्रीगेया द्वितीयिका तृतीया शतरुद्राख्या कोटिरुद्रा चतुर्थिका पंचमी चैव मौम्याख्या
षष्ठी कैलाश संज्ञिका सप्तमी वायवी आख्या सप्तैवं संहिता मता। इसकी पहली संहिता का नाम विद्येश्वर संहिता है, दूसरी रुद्र संहिता समझनी चाहिए, तीसरी का नाम शतरुद्र संहिता, चौथी का कोटि रुद्र संहिता, पांचवी का नाम उमा संहिता, छठी का कैलाश संहिता और सातवीं का नाम वायवी संहिता है। इस प्रकार ये 7 संहिताएं मानी गई है। सप्त संहितं दिव्यं पुराणं शिव संज्ञकं वरीवर्ति ब्रह्मतुल्यं सर्वोपरि गतिप्रदम। इस 7 संहिताओं से युक्त दिव्य शिव पुराण वेद के तुल्य प्रामाणिक तथा सबसे उत्कृष्ट गति प्रदान करने वाला है। एतत् शिव पुराणं हि सप्त संहित माधरात् परिपूर्णं पठेद्यस्तु सजीवन मुक्त उच्यते। 7 संहिताओं से समन्वित इस संपूर्ण शिव पुराण को जो आद्योपांत आदर पूर्वक पढ़ता है वह जीवन मुक्त कहा जाता है। श्रुति स्मृति पुराणेति हासागम शतानि च एतत् शिव पुराणस्य नारहन्त्यल्पां कलामपि। वेद स्मृति पुराण इतिहास तथा सैकड़ों आगम इस शिव पुराण की अल्प कला के समान भी नहीं है। शैवं पुराण ममलं शिव कीर्ति तं तद व्यासेन शैव प्रवणेन च संगृहीतम संक्षेपतः सकल जीव गुणोपकारं तापत्रयग्नम तूलं शिवदं शतांग ही। यह निर्मल शिव पुराण भगवान शिव के द्वारा ही प्रतिपादित है। शैव शिरोमणि भगवान व्यास ने इसे संक्षेप कर संकलित किया है। यह समस्त जीव समुदाय के लिए उपकारक, त्रिविध तापों का नाशक, तुलना रहित एवं सत्पुरुषों को कल्याण प्रदान करने वाला है। विकय तवो धर्म इह प्रगीतो वेदांत विज्ञानमय प्रधान अमत्सरांतर्बुध वेद्य वस्तु सत्क्रिलिप्त मंत्रो गत्री वर्गयुक्तम। इसमें वेदांत विज्ञानमय प्रधान तथा निष्कपट धर्म का प्रतिपादन किया गया है। यह पुराण ईर्ष्या रहित अंतःकरण वाले विद्वानों के लिए जानने की वस्तु है। इसमें श्रेष्ठ मंत्र समूहों का संकलन है और यह धर्म, अर्थ तथा काम से संबंधित है, अर्थात इस त्रिवर्ग की प्राप्ति के साधन का भी इसमें वर्णन। शैवं पुराण तिलकं खलु सत्पुराणं वेदांत वेद विलसत्पर वस्तु गीतम यो वै पठेच्च शृणुयात परमादरेण शंभु प्रिय सौ ही लभेत परमं गतिं वै। यह उत्तम शिव पुराण समस्त पुराणों में श्रेष्ठ है। वेद वेदांत में वेद्य रूप से विलसित परम वस्तु परमात्मा का इसमें गान किया गया है। जो बड़े आदर से इसे पढ़ता और सुनता है वह भगवान शिव का प्रिय होकर परम गति प्राप्त कर लेता है। इति श्री शिव महापुराणे प्रथमायां विद्वेषर संहितायां मुनि प्रश्नोत्तर वर्णनं नाम 2य अध्यायः।